नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। नए साल का पहला दिन, नए साल की शुभकामनाएं देने में मुझे सोचना पड़ रहा है कि हैप्पी न्यू ईयर सुनकर आप नाराज ना हो जाएं, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस बार नए साल के पहले दिन आप शिक्षक परिवार के साथ जो हुआ। पहले हर साल आप शिक्षकों की छुट्टी होती थी, लेकिन इस बार जहां आपके आस पड़ोस वाले अपने घर परिवार नाते रिश्तेदारों के साथ नए साल को सेलिब्रेट कर रहे थे, तब आपको स्कूल जाने की तैयारी करनी पड़ रही थी। घर में जो आपके बच्चे हैं वो न्यू ईयर की पार्टी की प्लानिंग करके बैठे होंगे, लेकिन सब पर पानी फिर गया होगा आपकी ड्यूटी के कारण। और जाहिर है रोज की तरह आज भी लेट ही लौटे होंगे आप। ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, कई शिक्षकों के मैसेज ग्रुप्स में और मुझे भी निजी तौर पर भाई, जिसमें वो जिक्र कर रहे थे कि आज सुबह में स्कूल जाने में जो झेली गई उनके द्वारा परेशानियां जो उन्होंने फेस किया हो। एक तो शीतलहरी का कहर, और उसके बाद जो है साल का पहला दिन होने के कारण जहाँ हर कोई छुट्टी के मूड में होता है, तो जिसके कारण सड़कों पर यातायात की भी बड़ी समस्या झेलनी पड़ी शिक्षकों को। वो भी सड़क पर जो है गाड़ी का इंतजार करना लंबे समय तक, ठंडी शीतलहरी में। समझ सकते हैं कितनों की तो तबीयत ही बिगड़ गई होगी। समस्या अब यह है कि तबीयत बिगड़े या कुछ भी हो जाए, अब तो छुट्टी भी लेने में आफत है आपको। उसमें भी नया नियम लगा दिया कि स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति 10% होना चाहिए। तो शिक्षक लोग मजे भी ले रहे हैं कि अपने ग्रुप्स में, मतलब अपना जो उनका सर्कल है कि अब उस स्कूल में क्या होगा जहां शिक्षक की कुल संख्या ही 10% से कम है, 10 से भी कम है। तो आपकी स्थिति समझ सकता हूं, इसलिए आज मैं अपनी बात जल्दी खत्म करूंगा, ताकि आप अभी जो जो भी समय बचा हुआ है आप फैमिली के साथ बिताएं। तो आगे मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले चलिए एक वीडियो देखते हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये वीडियो ना तो मेरे द्वारा शूट किया गया है और ना ही मेरे टीम द्वारा। यह वीडियो वायरल है शिक्षकों के कई ग्रुपों में और ऐसे ही शिक्षकों के कई प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक स्कूल का है जहां पे कि छात्र आज आए ही नहीं। तो मजबूरन जो है, अब शिक्षक तो आ गए थे, तब ये शिक्षक जो है खुद ही, आप ये देख रहे होंगे वीडियो में, कहीं छात्र नहीं दिख रहे। ये शिक्षकों के ग्रुप में वायरल हो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अब देखिए ये सारे शिक्षक खुद ही जो है प्रेयर कर रहे हैं। तो ये आज, मतलब ऐसा नहीं कि सारे स्कूल, लेकिन 99% आज ये हाल आलम था कि स्कूलों में बच्चे नहीं आए। 1% थे, 1% से भी कह लीजिए कम जहाँ की बच्चे आए होंगे। 99% में तो आज बच्चे आए ही नहीं, और वहाँ शिक्षक यूं ही ऐसे अपना समय पूरा करके वो बैठे और गए। जी, तो ये वीडियो जब मैंने देखा ना, तो जो चीज तुरंत मेरे दिमाग में आई वो एक राजा वाली कहानी थी। बचपन में हमने एक कहानी सुन रखी थी, आप सबने भी सुनी ही होगी, बड़ी फेमस कहानी थी। कहानी थी एक राजा की। वैसे तो राजा हमेशा चिंतित रहता था, हमेशा सोचता रहता था वो कि अपनी प्रजा के बारे में। अब यही पेच है, वो राजा प्रजा को सहूलियत पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि रोज रोज नए तरीके पर चिंतन मनन करता था कि कैसे प्रजा को जो है सताया जाए। क्या वो नए तरीके हों जिससे प्रजा को तंग किया जाए। लेकिन जब ये आप ये लाइन सुनते हैं ना कि वो राजा के लिए, वो राजा जो है जनता के लिए सोचता था, तो आपको सुन के अच्छा लगता होगा कि कितना अच्छा राजा होगा जो हमेशा जनता के बारे में चिंतन मनन करता होगा। लेकिन जब आप अगली लाइन सुनते हैं कि वो सोचते क्या थे, तो आपको लगने लगता है कि भगवान वो राजा नहीं सोचता तो अच्छा था। मतलब कि उस राजा को प्रजा की भलाई से कोई लेना देना नहीं रहता था। वो बस प्रजा को नए नए तरीकों से, मतलब कैसे उसको जो परेशान किया जाए उसमें वो आनंद लेता था। तो कुछ ऐसा ही हाल आपके शिक्षा विभाग के हुक्मरानों का है। उस कहानी वाले राजा में और आपके शिक्षा विभाग के अफसर में बहुत समानता देखने को मिलती है। जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ वो आज हुआ बिहार में, जहां हर तरफ छुट्टी का आलम था। शीतलहरी के साथ साथ नए साल का पहला दिन, जब सब अपने घर परिवार रिश्तेदारों के साथ जो है साथ बिताने का रिवाज शुरू से चलता आया है। ऐसा ऐसा सिर्फ मैं कुछ ही सेक्टर्स में देखता था, जब आपकी नौकरी पर किसी त्योहार या सरकारी छुट्टी का असर नहीं होता था। जैसे मेरा ही फील्ड ले लीजिए, मीडिया का ले लीजिए। मीडिया में पिछले 23 साल के करियर में मैंने हर संस्थान में काम किया, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर आज तक तक में। अब मीडिया में तो आप जानते ही हैं कि पर्व त्योहार के दिन भी आपकी छुट ड्यूटी लगती थी। हालांकि वहां भी कुछ लोग जो सेटिंगबाज होते थे वो तो छुट्टी का
जुगाड़ कर लेते थे, लेकिन अपन तो कभी सेटिंग कर ही नहीं पाए, इसलिए सत्ता से कभी मिजाज मिला ही नहीं। तो मतलब स्कूलों का वही हाल कर दिया बिहार में। अभी अभी जो आपके शिक्षा विभाग में आए हैं अफसर, उन्होंने देखो, विरोध ड्यूटी को लेकर नहीं है, विरोध उनके फैसलों के व्यावहारिकता को लेकर है। और अब तो ये कहने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उनके अधिकतर फैसलों में जो है प्रैक्टिकलिटी का घनघोर अभाव होता है। लगता है कि बिना सोचे समझे बिना सलाह मशविरा किए फैसला ले लिया गया है। बस सोते जागते टॉयलेट में कहीं कोई चीज कभी दिमाग में आ गई तो उसे फैसले का रूप दे दिया, हाँ भाई ये कर लेते हैं। दिक्कत ये है कि कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है। अब जिन फैसलों को, अब उसी शिक्षा विभाग के कुछ फैसलों को राजभवन ने असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला तो करार दिया ही ना, तो वो भी तो उसी शिक्षा विभाग के फैसले थे ना, जिनका कि ये फैसला था कि 1 जनवरी को स्कूल खोले रखने का। जैसा कि मैंने अभी इसी वीडियो में पहले कहा कि आपत्ति फैसले को लेकर नहीं है, बल्कि उन फैसलों के व्यावहारिकता को लेकर है। कुछ फैसलों को राजभवन ने कड़े शब्दों में मुख्य सचिव को सीधे तौर पर लिखा कि शिक्षा विभाग के कुछ फैसले जो हैं, जिसकी शिकायत की गई थी, जिसकी यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने शिकायत की थी, उन्हें जो राजभवन ने असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों के हनन करने वाला बताया। और ये बताते हुए कहा कि इसको तुरंत वापस लीजिए। और अब ये 1 जनवरी का स्कूल खोलने का फैसला ही देख लीजिए। मतलब इस फैसले से शिक्षा में क्या बदलाव आ जाएगा, मुझे नहीं समझ में आया। देखिए, शिक्षकों का काम जो है वो मजदूरों वाला नहीं है कि 8 घंटे आप उसको बुला लिए कि आपका समय शुरू होता है 9 से 5 बजे तक, बोरी यहां से उठा के यहां रख दीजिए, 9 घंटे आपको बिना रुके बिना बैठे जो बोरी इधर से उधर करना है। शिक्षकों का काम शिक्षा विभाग के अफसरों जैसा भी नहीं है कि वहां 8 घंटे बैठाइए कि हाँ भाई आप फाइल पर साइन करते रहिए, ये फाइल है उसको निपटा दीजिए। शिक्षकों का काम जो है वो बौद्धिक काम होता है, जिसके लिए शिक्षकों का दिमाग फ्रेश, टेंशन फ्री और अच्छे माहौल का होना बेहद जरूरी है। ये नहीं कि आप IAS IPS बन गए तो हाथ में डंडा लेकर शिक्षक को हड़काने लगे। ऐसे तो हो गया शिक्षा व्यवस्था में सुधार। तो इसलिए तो मैं कहता हूं कि पाठक जो भी फैसले लेते हैं वो एक नेता की तरह लेते हैं। उनके अधिकतर फैसले जो है पॉपुलिस्ट डिसीजन होते हैं, जिसका शिक्षा व्यवस्था में सुधार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ फैसले, ऐसा नहीं कह रहा हूँ सारे फैसले, लेकिन उसके अधिकतर फैसले ऐसे ही होते हैं। कई जगहों से खबरें आई कि शिक्षक बेचारों को तो नौकरी करनी थी, तो घर परिवार सबका माया मोह त्याग के स्कूल आ गए। अब जैसा आपने वीडियो में देखा, लेकिन छात्र नदारत थे। सबसे बुरी हालत तो महिला शिक्षकों की रही ना। वो परिवार बच्चों को घर छोड़कर जो स्कूल आई पढ़ाने में, स्कूल में भी बच्चे नहीं। आप सोचिए घर में उन महिला शिक्षकों के बच्चे क्या सोचते होंगे, उनको अंदर ही अंदर कैसा लगता होगा कि जब दूसरे बच्चों को अपने माँ बाप के साथ बाहर घूमने जाते देखते होंगे। अब भला कौन आज पढ़ने आए? आज से पहले कभी हुआ ही नहीं कि नए साल में 1 जनवरी को स्कूल खुला जाए, तो कौन बच्चा आता है स्कूल पढ़ने के लिए? पता नहीं, लगता है कि आदमी को आनंद मिलता है। और अगर 1 जनवरी को स्कूल को खुलवाना ही था, स्कूल को खुला ही रखना था, तो ये भी सोचना चाहिए था ना कि टीचर आएंगे तो बच्चे का भी आना जरूरी, तो बच्चे का लाने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? ये तो सोचना चाहिए था ना। अब बच्चे नहीं है, लेकिन शिक्षक को दिन भर स्कूल में बैठना, उनको इंतजार करना है कि बच्चे आएंगे। अब कौन आता है नए साल में? मतलब अजीब हाल बना रखा है। मुझे तो लगता है कि अब तो मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री को दखल बिल्कुल देना चाहिए, नहीं तो अब जो पाठक कर रहे हैं ना, उसे अत्याचार कहते हैं। आप देखिए, पूरे नॉर्थ इंडिया में शीतलहर के कारण छुट्टी है, लेकिन शायद बिहार में भयानक गर्मी पड़ रही हो, तभी तो यहाँ जो है हर जगह छुट्टी है, लेकिन बिहार के स्कूलों में जो है शिक्षकों की छुट्टी नहीं है। वो बैठ के जो है वहां इंतजार कर रहे हैं छात्रों का। ये वीडियो में आपने देखा होगा। और हाल देखिए मीडिया का, चैनलों के साथ साथ कुछ यूट्यूब चैनल्स की रिपोर्टिंग्स भी देखिए। 1 जनवरी को स्कूल खोलने को शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार बता रहे हैं। देखिए, हमने पहले कहा कि हमको फैसले पर नहीं, हमको भाई फैसले की व्यावहारिकता को आप क्यों नहीं सोचते? तो मैं तो शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा, ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी देखना छोड़ दीजिए जो आपकी बात नहीं करते या सही ढंग से नहीं उठाते आपकी बात। इतना तो कर ही सकते हैं आप। और हम जैसे चैनलों को जो दिल खोल कर आपका समर्थन करते हैं, आपके लिए सारा रिस्क लेकर आवाज उठाते हैं, बिना डरे, बिना झुके और बिना झिझके, इस बात से कि कल हमारे चैनल के साथ भी कुछ कर सकते हैं लोग। लेकिन हम आपके साथ हैं तो हैं।
और वादे के अनुरूप आपकी आवाज, आपकी बात तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि आपकी बात सुन न ली जाए, आपको न्याय मिल न जाए, आपके साथ इंसाफ हो न जाए। इसलिए अपने राज्य के आप तमाम शिक्षक परिवार से कहूंगा कि अपना दिल खोलकर समर्थन हमें दें, दिल खोलकर सब्सक्राइब करिए और अपने आस पड़ोस जान पहचान वालों से करवाइए भी, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम और मजबूती से आपकी आवाज उठाते रहें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी हिम्मत है। आज ऐसे ही आपका मन छोटा होगा क्योंकि आज आप स्कूल से लेट भी आए होंगे, अभी आए ही होंगे। तो मैंने जैसा कि पहले कहा कि आज मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, तो अब जो भी समय बचा है नए साल को लेके, तो आप अपने फैमिली के साथ नया साल मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं कल फिर आपसे आपसे ही जुड़ी एक नई और बड़ी खबर के साथ। हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।